हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने आज चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसमें संयोजक के रूप में कुलदीप बिश्नोई की जिम्मेवारी मिलती है। ये समिति चुनाव में होने वाले सभी गतिविधियों पर काम करेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मंत्री 25 अगस्त को 20,000 बूथों पर जाएंगे। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने दावा किया है कि तीसरी बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद करता हूँ। आज की हमारी रोहतक में मीटिंग थी। चुनाव प्रबंधन समिति हरियाणा प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हैं उनसे संबंधित। इसमें संगठन ने कुलदीप बिश्नोई को संयोजक लगाया है, कृष्णलाल पवार को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है, वेदपाल एडवोकेट उनको भी सह संयोजक बनाया है। उससे आगे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को उसमें शामिल किया है। तो आज हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे कुलदीप बिश्नोई, सतीश पुनिया जी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, और इसके अलावा हमारे जो पूर्व मंत्री गोयल साहब और इसके साथ में पार्टी के अन्य सभी साथीगण थे। तो उसमें आज हमने पूरे हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभा के लिए सभी कार्यकर्ताओं की लगभग 30 विभाग हमने बनाए हैं। उन विभागों में अलग अलग सबकी जिम्मेदारी दी है। तो उसमें संयोजक, प्रभारी, सह संयोजक और पूरी टीम जिस प्रकार से वो काम करेगी, जैसे कोई परिवहन व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, तो हर विभाग चाहे आईडी से संबंधित है, हर विभाग की हमने अलग सी ड्यूटी लगाई है, जिससे कि हमारी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। और 25 तारीख को हमने 20,000 बूथों के ऊपर हमने पार्टी ने रचना रची है। तो उसका नाम अभी शाम तक आपको दे दिया जाएगा। उसमें अलग अलग पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी बूथों पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर बूथ के ऊपर सभी वहाँ के कार्यकर्ता लोग और जिस प्रकार से अलग अलग सामाजिक संस्थाएं के लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे सभी, जिससे कि पूरा एक मैसेज आएगा कि 20,000 बूथों पर एकदम से 25 तारीख को हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन ने जो जिस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई है, तो निश्चित तौर से तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि माननीय अतीत के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं और नायब सैनी जी ने जो अब काम किए हैं, तो उसके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज के लोग आज सीएम हाउस पर जाकर, जैसे कि 3 दिन पहले हज़ारों किसान, अलग अलग किसान, हमारी संस्थाएं जो हमारे लोग वहाँ पर जाकर समर्थन दे के आए। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले हज़ारों सिख समुदाय के सम्मानित लोग अलग अलग जाकर उनको समर्थन दे के आए। तो आज हर समाज के लोग हज़ारों की संख्या में जाकर पूरे प्रदेश के नायब सैनिक को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। और निश्चित तौर से जैसे जिस प्रकार से लोगों की आज मुख्यमंत्री के प्रति आस्था बढ़ी है, तो निश्चित तौर से तीसरी बार सरकार बनेगी। सर, चर्चाएं हैं कि 25 से पहले एक लिस्ट आ जाएगी भाजपा की। इसलिए चुनाव समिति बनाई है और उसकी मीटिंग शायद 22 तारीख को या 23 को तय की है। जब तक चुनाव समिति अपनी यहाँ से तैयारी करके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व तक नहीं जाएगी, तो उसके बाद ये लिस्ट आउट होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग, अभी चुनाव समिति हमारी गठित हो चुकी है, उसके जो मेंबर हैं, तो वो फर्स्ट मीटिंग 1-2 दिन में करने वाला है। आपको लगता है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, उन्होंने अभी रायशुमारी ली थी, उसमें हमने 90 विधानसभा एक दिन हमारे 2 ऑब्जर्वर गए थे और जो पेटी जो बनाई थी, इस पर लॉक लगा करके हमने स्लिप दी थी। जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन सब को कहा था भी आप अपने उनमें पैनल 3 व्यक्तियों के नाम दें अपने विधानसभा में कि आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड किसको, थर्ड किसको है।
तो उस रायशुमारी से भी ये निश्चित तौर से आ जाएगा कि कौन व्यक्ति हमारा सबसे नंबर 1 पे है, तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टी कंसिडर करेगी। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं रही आपकी, क्या इसका असर विधानसभा में पड़ेगा? इसके लिए मतदाता जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, उसका मत करने का अधिकार है। ये निश्चित तौर से हमारी 5 सीट आई है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एनालिसिस करेगी कि क्या कमी रही है, उसमें किस सुधार की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर से जो नायब श्रेणी ने बड़े फैसले लिए हैं, जो विशेष तौर से गरीब आदमी जिनको 100 गज के प्लाट दिए हैं और 20 साल से ज़्यादा जिन व्यक्तियों को ग्राम पंचायत की ज़मीन में विशेष तौर से गरीब आदमी मकान बनाता है, उनके ऊपर कच्ची तलवार लटकी रहती थी, उनको आज कलेक्टरेट पर उनको मालिक बना दिया जाएगा। है आपके पास, आप समीक्षा करेंगे? इसके लिए लगभग कई चीज़ें लागू हो चुकी हैं। ये निश्चित तौर से आचार संहिता एकदम से कुछ एडवांस लगी है, लेकिन ये चीज़ें जो घोषणा ही हैं कुछ तो लागू हो चुकी, कुछ हम भी मानते हैं कि विधानसभा के स्तर में उनको कैबिनेट में पास करके विधानसभा में जाएगा, विधानसभा से फिर महामहिम गवर्नर की स्टैंप लगेगी। तो जो घोषणाएं की है तो तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये निश्चित तौर से पूरी होंगी। बता दें कि लगातार 2 बार जीतकर हरियाणा में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि मुकाबला बेहद कठिन होने वाला है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।